चुनाव में हो रही रैलियों में लाखों की भीड़ उमड़ रही है, लेकिन आम जनमानस के कार्यक्रम में सिर्फ 200 लोगों के आने की इजाजत है। बड़ा सवाल यह है कि क्या कोरोना सिर्फ आम जनता से है? सवाल ये इसलिए भी बड़ा है कि सरकार ने 25 दिसंबर की रात से नाइट कर्फ्यू लगाने का ऐलान किया है। लेकिन क्या नाइट कर्फ्यू खतरनाक ओमिक्रॉन को रोकने के लिए काफी है, या फिर नाइट कर्फ्यू से आगे संपूर्ण लॉकडाउन का इरादा हो सकता है? क्या ओमिक्रॉन से बचने का नाइट कर्फ्यू ही एकमात्र उपाय है? क्योंकि ओमिक्रॉन दिन दूनी रात चौगुनी रफ्तार से बढ़ रहा है और अब आने वाले खतरे को देख यूपी सरकार ने 25 दिसंबर की रात से सूबे में नाइट कर्फ्यू लगाने का ऐलान किया है। और कोरोना महामारी दुनिया के अंदर उस हर एक तबके को अपने चपेट में ले रही है जो लापरवाही कर बरत रहा है। जीवन और जीविका को बचाने के इस अभियान के क्रम में हम सबका दायित्व बनता है। कोरोना प्रोटोकॉल का जो नियम बनाया गया है, 2 गज की दूरी, मास्क है जरूरी। कितने लोगों ने वैक्सीन लिया है? यहाँ पर वैक्सीन कितने लोगों ने लिया है? सभी लोग ले लिए हैं। सभी लोग वैक्सीन जरूर ले लेना। नाइट कर्फ्यू के दौरान किसी भी न्यू ईयर पार्टी या जश्न की मंजूरी नहीं मिलेगी। कंटेनमेंट जोन में सभी प्रकार के सार्वजनिक गतिविधियों पर रोक रहेगी। शादी विवाह आदि सार्वजनिक आयोजनों में सिर्फ 200 लोगों की अनुमति होगी। सार्वजनिक जगहों पर मास्क लगाने के साथ 2 गज की दूरी का पालन करना होगा। गांव और शहरी वार्डों में निगरानी समितियां फिर से एक्टिव होंगी। लखनऊ और नोएडा में धारा 144 लागू होगी। सिर्फ आवश्यक सेवाओं से जुड़े लोगों को छूट होगी। क्या नाइट कर्फ्यू से ओमिक्रॉन थम जाएगा? क्योंकि सवाल रात 11 बजे से सुबह 5 बजे की पाबंदी का नहीं है, सवाल दिन में उमड़ रही भीड़ का है। जिम्मेदारी लोगों की समझ की है, क्योंकि जहां सरकार लगातार पाबंदी लगा रही है, लोगों को समझा रही है, वहीं सरकार में शामिल विधायक नियमों को हवा में उड़ा रहे हैं। ये तस्वीर इटावा में भाजपा की विधायक सावित्री कठेरिया की है। जब उनसे कोरोना की बढ़ती रफ्तार को लेकर सवाल पूछा गया तो वो अजीब गरीब तर्क देने लगी। सरकार तैयार है, लेकिन आम लोगों की भी जिम्मेदारी बनती है कि इससे बचा जाए। जो भीड़ का खतरा है, जिसको डर हाईकोर्ट को सता रहा है, वो यहाँ भी देखिए आपके साथ, और यहाँ कोई भी यहाँ मास्क नहीं लगाया हुआ है। तो यहाँ लोगों की कितनी जिम्मेदारी? आप काम कर रही है, सरकार काम कर रही है, लेकिन लोगों की कितनी जिम्मेदारी है? लेकिन हम लोगों के ऐसा कोरोना महामारी जैसा कि कोरोना तो आता है, लेकिन जो सिटियां हैं उनमें कोरोना आता है, और जो गांव देहात की बात है वहां से कोरोना खुद ही डरता है, जनता से डरता है, पब्लिक से डरता है। हैरान करने वाली बात ये थी कि माननीय विधायिका ने मास्क तक नहीं लगा रखा था। अब जरा सोचिए, एक तरफ मुख्यमंत्री कोरोना से लड़ने पर चिंतन कर रहे हो, दूसरी तरफ उन्हीं की विधायक कोरोना को लेकर लोगों में भ्रम भरे, तो सवाल बड़ा हो जाता है। वैसे सवाल इस बात का भी है, क्या कोरोना सिर्फ आम जनमानस के लिए है या फिर नेताओं के लिए भी? क्योंकि जहां शादियों में सामाजिक कार्यक्रम में 200 से ज्यादा लोगों की गैदरिंग पर मनाही है, लेकिन चुनाव को लेकर कोई रोक नहीं है। चुनाव में लाखों की संख्या में भीड़ उमड़ रही है। ऐसे में सवाल बड़ा है, क्या ऐसे ओमिक्रॉन से जीतेंगे? ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा।